कांग्रेस के चंद्रपुर शहर अध्यक्ष रितेश उर्फ रामू तिवारी को जन्मदिन के उपलक्ष्य में पार्थशर समाचार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयां। महाराष्ट्र शिक्षण प्रसारक मंडल चंद्रपुर के उपाध्यक्ष पीयूष आंबटकर को उनके जन्मदिन के अवसर पर एमएसपीएम के सारे कर्मचारियों की तरफ से और पार्थशर समाचार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। आप देख रहे हैं पार्थशर समाचार। सत्य परमो धर्म। बाबा साहेब अम्बेडकर सांस्कृतिक भवन गिराए जाने के विरोध में 30 अगस्त 2021 को भीम सैनिकों के भव्य मार्च को मानवाधिकार संरक्षण संगठन का जन समर्थन उपरोक्त विषय के संबंध में आपको जन समर्थन पत्र दिया जा रहा है कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर सांस्कृतिक भवन सभी भारतीय और भीम भाइयों की आस्था और ऐतिहासिक विरासत का स्थान है। हम अपने मानवाधिकार संगठन की ओर से इसका सार्वजनिक रूप से विरोध करते हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर सांस्कृतिक भवन गिराए जाने के विरोध में 30 अगस्त 2021 को भीम सैनिकों के विशाल मार्च को मानवाधिकार संरक्षण संगठन द्वारा जनता का समर्थन दिया जा रहा है। साथ ही महाराष्ट्र सरकार और नागपुर नगर निगम से भी मांग की जा रही है कि तत्काल प्रभाव से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर सांस्कृतिक भवन का पुनर्निर्माण किया जाना चाहिए। निसर्गरम्य ठिकाणी परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या स्मरणार्थ महानगरपालिकेने सांस्कृतिक भवनाची निर्मिती केली होती आणि या भवनाच्या माध्यमातून सामाजिक, शासकीय, राजकीय, धार्मिक, शैक्षणिक आंदोलनाला, कार्याला त्या भवनाचं खूप मोठं योगदान लाभलेलं होतं। असं असताना इमारत जुनी होती, भवन जुनं झालं होतं। वारंवार भवनाचं डागडुजी करा, भवनाचं सौंदर्यीकरण करा, भवनाची रंगरंगोटी करा, कारण त्या ठिकाणी मेट्रोने मागील 4-5 वर्षापासून मोठा गोडाऊन तयार केलेला होता। त्या ठिकाणी त्या भवनामध्ये त्यांचं सर्व साहित्य त्या ठिकाणी ते ठेवत होते। त्यामुळं त्या भवनाला थोडंसं त्यांच्या रंगरंगोटीमध्ये, त्यांच्या व्यवस्थापनामध्ये थोडंसं कमी झाली होती। असं असताना माननीय महापौरांनी 14 एप्रिल 2021 ला परत नव्याने बांधकाम, नव्याने रंगरंगोटी करून, सौंदर्यीकरण करून त्याचं आपण 14 एप्रिलला उद्घाटन करू असं त्यांनी जाहीरपणे सांगितलं होतं। वर्तमानपत्रात बातम्या आल्या आणि शिष्टमंडळांना त्यांनी आश्वासन दिलं। असं असताना सुद्धा हा भवन पडल्याच्या वर्तमानपत्रातून ज्या बातम्या आल्या त्या आंबेडकरी जनतेच्या भावना दुखावणाऱ्या बातम्या होत्या। एकीकडे आमचं श्याम हॉटेलचं प्रकरण आहे, एकीकडे एसएल स्टेडियमचं प्रकरण आहे, संविधान चौकातलं प्रियांबलचं अजूनपर्यंत त्याच्या उद्घाटनाला यांना वेळ मिळत नाही। 10 नंबर पुलावर असलेल्या शहीद भीम सैनिक स्मारकाचे अवदेशा झालेली आहे। असं असताना आहे तो स्मारक आहे ते भवन पाडण्यात आलं, नव्याने होत नाही आणि ही भावना जनतेच्या मनामध्ये घर करून गेली। सर्वांनी आपापल्या परीनं निवेदनं दिली, पत्र पाठवले, परंतु याचा काही होत नसताना संपूर्ण रिपब्लिकन पक्षाच्या वतीनं नागपूर शहरामध्ये रिपाईचे जे नेते वास्तव्यात आहेत त्यांच्या वतीनं एका भव्य मोर्चाचं आयोजन करण्यात आलेलं आहे। या मोर्चाच्या माध्यमातून सरकारचं लक्ष वेधण्याचं की आहे ते आमचं भवन का पाडलं त्या ठिकाणी पुनर्निर्माण करा, दोषींवर कारवाई करा आणि असल्या प्रकारचे यापुढे अन्याय अत्याचार आम्ही खपवून घेणार नाही, आमच्या भावनेशी खेळू नका, हा इशारा देण्यासाठी या मोर्चाचं आयोजन आहे। 30 तारखेला सोमवारी संविधान चौकातून हा मोर्चा सुरुवात होऊन जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत जाईल आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना पर्सनली आणि मुख्यमंत्र्यांना सुद्धा त्यांच्या माध्यमातून निवेदन सादर करण्यात येईल। सर, या विषयाला घेऊन तुम्ही पालकमंत्र्यांची भेट घेतली होती, काय नेमका त्यांचा अभिप्राय आला काय? सन्माननीय पालकमंत्री जेव्हा आम्ही त्यांना भेटायला गेलो त्यांनी आम्हाला सांगितलं या भवनामध्ये माझं लग्न झालं, या भवनाच्या विषयाकडे माझं लक्ष आहे।
चंद्रपुर पुरोहित संघ की ओर से ऐतिहासिक कालाराम मंदिर में श्रावण पूर्णिमा के दिन श्रावण उत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उपस्थित ब्रह्म वृंदाओं ने यज्ञोपवीत का परिवर्तन कर सामूहिक गृह हवन यज्ञ आदि किया। पंडित प्रकाश वेदांतम, पंडित संदीप आनंदकर, पंडित योगेश सप्रे ने मंत्रों का पाठ किया और यज्ञ आदि किया। पंडित अमित देशपांडे, पंडित राम प्रसाद मसाडे, पंडित शैलेश किरकोल, अजय वैद्य, चंद्रशेखर मडगुलकर और अन्य ने कार्यक्रम के समन्वय के लिए कड़ी मेहनत की। इस वक्त 50 दर्शक उपस्थित थे। श्रावण आध्यात्मिक शक्ति संचय का पर्व है। श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन श्रावण नक्षत्र का अभिसरण होता है, इसलिए इसे श्रावण कहा जाता है। इसी दिन से प्राचीन ऋषि मुनि शिष्यों के वेदों और वेदों का अध्ययन करने लगे थे। इस दिन ब्राह्मण जलाशयों या मंदिरों के किनारे गायत्री पूजन, होम हवन करते हैं और नए यज्ञोपवीत धारण करते हैं और वे प्रभु की आराधना करते हैं। किसानों, खेतीहर मजदूरों और युवाओं की विभिन्न मांगों के लिए भारतीय जनता युवा मोर्चा लखनदूर की ओर से 27 अगस्त 2021 को लखनदूर के पवनी टी पॉइंट में एक भव्य रास्ता रोको आंदोलन का आयोजन किया गया। आंदोलन में भाग लेने वाले किसानों और युवाओं को संबोधित करते हुए डॉक्टर परिणय फूके ने कहा कि इस महाविकास आघाड़ी सरकार के नेताओं ने शुद्ध सुनहरा सपना दिखाकर लखनदूर तालुका को विकास से वंचित कर दिया। रबी और खरीफ से खेती शुरू करने से पहले की गलती, किसानों को नहीं दिया बोनस, किसानों ने खुद को आर्थिक संकट में पाया और खेती करने के लिए कर्ज लिया। बारिश नहीं होने और धान सूखने के कारण समय पर पानी की आपूर्ति नहीं हो सकी, क्योंकि उसी बिजली विभाग ने लाइन काट दी। इसलिए चीनी मिल को तत्काल चालू करने, रबी अनाज त्रुटि का तत्काल भुगतान, धड़क सिंचाई कुओं का तत्काल भुगतान और 50% बोनस के तत्काल भुगतान की मांग में पूरी भारतीय जनता पार्टी किसानों और युवाओं के साथ खड़ी है। आंदोलन इस बार डॉक्टर परिणय फूके ने किया। सरकार से आश्वासन मिलने तक पदाधिकारियों, किसानों और युवाओं के साथ सड़क पर बैठे प्रदर्शनकारियों के गुस्से को देखते हुए पुलिस विभाग ने डॉक्टर परिणय फूके और उनके बगल में बैठे अधिकारी को गिरफ्तार कर बाद में रिहा कर दिया। किसानों और युवाओं को जल्द न्याय नहीं मिला तो हिंसक आंदोलन होगा। इस आंदोलन में जिला अध्यक्ष शिवराम जी गिरहे पुंजे, पूर्व विधायक शिवाजी देशकर, नूतन भाऊ कामले, भारती ताई दिवाते, राहुल जी नकटोडे, जितेंद्र जी धोरे, श्रीकांत जी फुंडे आदि बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता, किसान और युवा उपस्थित थे। मूल शहर के मध्य भाग के कई वार्डों में बिल्डर, लॉबी और पेशेवरों ने लाभ के लिए जमीन के बड़े भूखंड ले लिए हैं, लेकिन बिना किसी परिसर के इसने गंदगी का एक क्षेत्र फैला दिया है। इसलिए शिवसेना तालुका प्रमुख नितिन येरोजवार ने आंदोलन की चेतावनी दी। नगर निगम प्रशासन बालनगर की स्वास्थ्य समस्याओं को लेकर गंभीर नहीं दिख रहा है, क्योंकि उसने सफाई का ठेका कंपनी को लाखों रुपए की लागत से दिया है, लेकिन नालों की सफाई करते समय ये चिंता का विषय है। आज जीवन कोरोना जैसी स्थिति में चल रहा है और सफाई को प्राथमिकता देने वाले बिल्डर को नोटिस दिया जाना चाहिए और बिल्डर के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। वार्ड में अस्वच्छ स्थिति है, नालियां नहीं, सड़कें नहीं। वर्तमान में बारिश का दिन है, सड़कों पर गहरे गड्ढे हैं और हर जगह पानी जमा हो रहा है। इसका जल्द उपाय सोचना चाहिए। इस समय शिवसेना के शहर प्रमुख राहुल महाजनवर, तालुका समन्वयक अनिल सोनूले, युवा सेना तालुका प्रमुख संदीप सुरेश निकुरे, उप तालुका प्रमुख रवि शेर की, शहर समन्वयक प्रतिनिधि मंडल में अरविंद करपे, विनोद कालबंधे और प्रवीण मोहरले मौजूद थे। मूल शहरातील खुल्या भूखंडावर कारवाई करण्याबाबत आम्ही आज नगर परिषद मुख्याधिकारी श्री सिद्धार्थ मेश्राम यांच्याकडे निवेदनाद्वारे मागणी केली की खाली भूखंडामध्ये डुकराचा हौदोस, मलेरिया आणि डेंग्यूचे मच्छर पाणी साचल्यामुळे उत्पादन होत आहे, तर यावर लोकांच्या आरोग्यास धोका आहे। हा धोका टाळण्यासाठी या भूखंडधारकावर कारवाई करून, कायदेशीर कारवाई करून या कचऱ्याचा विल्हेवाट लावावा। तसेच मूळ शहरामध्ये नालीचे बांधकाम झाले, परंतु नाली सफाई अजूनपर्यंत झालेली नाही। यामध्ये नालीच्या आजूबाजूचा कचऱ्याचा विल्हेवाट होत नाही आणि ह्याकडे गांभीर्याने लक्ष द्यावे अशी आम्ही निवेदनाद्वारे हे केली। अगर आम्हाला 8 दिवसामध्ये याचा रिझल्ट दिसला नाही तर आम्ही ह्या नगरपरिषद समोर ठिय्या आंदोलन करू। आज हुई फडणवीस और सीएम ठाकरे की भेंट पर सुप्रिया सुले ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, मेरी जिंदगी ब्रेकिंग न्यूज नहीं है, मैं किसी भी चीज पर सोच समझ कर प्रतिक्रिया देती हूं। मैं इंस्टेंट कॉफी पर विश्वास नहीं करती। मुझ पर जिस यशवंत राव चौहान के संस्कार हुए हैं, उन्हें सभी पक्ष से अच्छे संबंध रहे हैं। राजकीय नेताओं का एक दूसरे से कोई गैर नहीं है।
महाविकास आघाड़ी की सरकार 5 साल नहीं 25 साल तक राज्य के लोगों की सेवा करती रहेगी। ईडी ने हमेशा एनसीपी को फायदा पहुंचाया है। त्याच्यामुळे अर्थातच इलेक्शन आणि कुठलीही राजकीय संघटना कुठलीही या देशातली जी जी काम करते ती इलेक्शन किंवा इलेक्शननंतर लोकांच्या सेवा किंवा स्कीम इम्प्लिमेंटेशन याचं सातत्याने काम 24/7 करतच असते. काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी म्हटलं आहे की ते स्वबळावर राहणारे स्थानिक संस्थांची ज्या निवडणुका आहेत आणि राष्ट्रवादीची काय भूमिका असणार आहे? मला असं वाटतं माननीय आदरणीय अजितदादा ह्याच्यावर सविस्तर अनेक वेळा बोललेले आहेत. प्रत्येकाला आपला पक्ष वाढवायचा अधिकार हा अर्थातच आहे, त्याच्यात काही गर नाही. राणे प्रकरणानंतर महाविकास आघाडी सरकार केंद्रातून दबाव लागलेला मोदींच्या मी काही दिल्लीला गेलेलं नाही आणि माझं कोणाशी बोलणं दिल्लीत नाही, त्याच्यामुळे मला फारशी काही या विषयाची माहिती नाही. दहीहंडीवरून राजकारण सुरू आहे. मला याची माहिती नाही. Anything else? मला असं वाटतं ह्याचं उत्तर माननीय धर्मेंद्र प्रधान जास्त योग्यपणे देऊ शकतील, कारण का डिपार्टमेंट त्यांच्याकडे. बाबासाहेबांनी दिलेलं आरक्षण डावलून पदोन्नती जी आहे ती झालेली आहे. चौकशीची मागणी जी आहे ती करण्यात आली. जर तशी काही मागणी असेल आणि त्याच्यात काही खरेपणा असेल तर जरूर कुणाचीही चौकशी मागण्यासाठी आमचं काही दडपशाहीचं सरकार नाही आहे. त्याच्यामुळे कुणालाही मागणी असेल तर राईट टू इन्फॉर्मेशन ॲक्ट हा डॉक्टर मनमोहन सिंगजींनीच पारदर्शक सरकार आणण्यासाठी आणला. आत्ताच्या केंद्र सरकारने राईट टू इन्फॉर्मेशन याच्यावर बरेच काही यंत्रणा आणलेली आहे. त्याच्यामुळे आमचं सरकार जेव्हा केंद्रातही होतं आणि राज्यात होतं त्याच्यामुळे राईट टू इन्फॉर्मेशन याच्यात पारदर्शकपणा हा सरकारमध्ये काय असतो आमच्याच काळात आम्ही करून दाखवतो. त्याच्यामुळे जर कोणी कुठली इन्क्वायरी मागत असेल तर ती मागावी, तो त्याचा नैतिक अधिकार आहे जो राईट टू इन्फॉर्मेशनच्या माध्यमातून दिलेला आहे. एक चर्चा अशी माहिती येत आहे की काल देवेंद्र फडणवीस आणि उद्धव ठाकरे यांची एक भेट मुंबईमध्ये झालेली आहे आणि त्याच्यानंतर सेना आणि भाजप दोन्ही पक्षाकडून असे वक्तव्य येत आहे की आम्ही एकमेकांचे शत्रू नाही आहोत. अशा पद्धतीचे वक्तव्यांचा एक सूर बदलताना दिसत आहे. काय म्हणाल? मला त्याचा एकतर मी इतकं इम्पल्सिव्हली आयुष्य जगत नाही. मी कोणी काही बोललं की थोडासा वेळ विचार करते. माझं आयुष्य ब्रेकिंग न्यूज नाही आहे, माझं आयुष्य वास्तव आहे. त्याच्यामुळे इन्स्टंट कॉफी मी पितपणी नाही. त्याच्यामुळे मला या गोष्टीचा फारशी माहिती नाही. पण ह्या राज्यामध्ये जर सगळ्या पक्षाचे लोक आपलं इलेक्शन किंवा नैतिकता किंवा आपली विचारधारा सोडून जर एकमेकाशी चांगले संबंध ठेवत असतील तर त्याचं मी मनापासून स्वागतच करीन. कारण का ज्यांचे संस्कार माझ्यावर झाले आहेत असे कैलासवासी यशवंतराव चव्हाणांचे यांचे सगळ्याच पक्षात चांगले संबंध होते. राजकीय मतभेद एका ठिकाणी आणि आपले वैयक्तिक नाती एका ठिकाणी, त्याच्यात काही गैर नाही. याच्यात इन्स्टंट कॉफी बनणार नाही असं वाटते का आपण? त्याचं मला काही माहिती नाही. पण महाविकास आघाडी 5 वर्ष नाही 25 वर्ष ह्या राज्याची सेवा नक्कीच करेल एवढी तुम्हाला ग्वाही. राजस्थान ग्लास, ब्रांड नेम इन ग्लास वर्क्स, विंडशील्ड ग्लास पॉलिश, सभी कारों के OEM विंडशील्ड ग्लास को बदलना और किसी भी अर्थ मूवर के सभी ग्लास का रिप्लेसमेंट, कार्यों के विशेषज्ञ. उसी तरह सभी वाहनों के लिए हेडलाइट्स और टेल लाइट्स, सभी आकार के वाटरप्रूफ तिरपाल, प्रोफाइल टिन और नाली टिन उपलब्ध है. साथ ही हम डील करते हैं सेंट गोबाइन, XYG, डूरा टफ, FGP, AIS जैसे ब्रांड्स में भी, और SRF, गरवारे वाटरप्रूफ तिरपाल, लूमेक्स, मिंडा, ऑटो गोल्ड हेडलाइट्स और उत्तम प्रोफाइल टीन जैसे ब्रांड्स में भी उपलब्ध. तो याद रखिए एक ही नाम, राजस्थान ग्लास, नागपुर रोड, चंद्रपुर. संपर्क करें रमेश जांगेड़ 7387744821, पुरनमल जांगेड़ 9689099957, राकेश जांगेड़ 9370156878, नितेश पटेल 8551004488. पूर्ववासियों को ये बताते हुए बहुत ही हर्ष हो रहा है कि पार्थचर चैनल
एक बहुत ही नामांकित चैनल जो चंद्रपुर का था वो नागपुर में शुरू होने जा रहा है और उससे मुझे जुड़ने का मौका मिला एक क्रीड़ा एडिटर के रूप में। और ये बड़ी खुशी की बात है। इस चैनल के मुख्य संपादक श्री राजेश नायडू, जो कि खुद एक पुराने बहुत अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी रह चुके हैं, छत्रपति अवार्ड उन्होंने लिया है और वो चैनल उन्होंने शुरू किया है। और मुझे उम्मीद है कि मेरे अनुभव जो 30 साल में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में और पहले ही हैंडबॉल खेला है, और आपको पता ही है कि नायडू फैमिली शुरुआत से हैंडबॉल में रही है, तो मेरा अनुभव इस खेल विभाग में इनके साथ मदद करने में, लोगों को खेल के बारे में जानकारी देने में और न्याय देने में मदद करेगा। मैं ऐसी उम्मीद करता हूं और राजेश नायडू को इस समय मैं नागपुर में शुरू होने वाले इस चैनल के लिए शुभेच्छा देता हूं। धन्यवाद। Somaiya Polytechnic Chandrapur. About the struggle you are in today, developing the strength you need for tomorrow. Facilities: college and hostel campus, girls hostel with AC, boys hostel with AC, doubt center, outdoor games, digital AC classroom, canteen, swimming pool, library, gymnasium, indoor games, bus facility, branches: mining and mine surveying, mechanical engineering, civil engineering, electronic and telecom, computer science and engineering. Excellent Polytechnic in Chandrapur by MSBTE. Committed to quality education. Somaiya Polytechnic. For admissions, contact Mr. G.S. Ambedkar, mobile 86684 57194 and 7588 07141. उदय सामंत ने आरोप लगाया है कि जन आशीर्वाद यात्रा कोकण में क्यों चल रही है, ये तो सभी जानते हैं। उन्होंने कहा, मंत्री होते हुए भी हम शिव सैनिक हैं, पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे हमारे भगवान हैं, कोई उनकी आलोचना करेगा तो जवाब दिया जाएगा, जैसा एक्शन वैसे रिएक्शन मिलेगा। मंत्री सामंत ने आगे कहा, कल मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष की मुलाकात हुई थी। अगर महाराष्ट्र के विकास के बारे में चर्चा हुई होगी या ओबीसी मराठा आरक्षण के प्रश्नों पर चर्चा की होगी तो ये बहुत अच्छी बात है और यही महाराष्ट्र की आशा है। पार्टी प्रमुख के रूप में उद्धव ठाकरे के पास ये तय करने के अधिकार है कि किसके साथ गठबंधन करना है, किसके साथ सरकार बनाना है, और वो जो करेंगे वही हम सब शिव सैनिकों को मान्य होगा। मला असं वाटतं की जन आशीर्वाद यात्रा ही महाराष्ट्रामध्ये 4 कॅबिनेट मंत्र्यांची सुरू झालेली होती। या जन आशीर्वाद यात्रेमध्ये जी गाजलेली जन आशीर्वाद यात्रा आहे ती आमच्या कोकणातली आहे आणि ती कशामुळे गाजली हे आपण 5-6 दिवसापूर्वी बघितलेलं आहे। आम्ही जरी मंत्री असलो तरी शिवसैनिक म्हणून काम करतो। शिवसेनेचे मंत्री म्हणून काम करत असताना आमचे पक्षप्रमुख आणि महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री आदरणीय उद्धव ठाकरे साहेब त्यांच्याबद्दल आम्हाला आदर आहे। ते आमच्या दैवतासमान आहेत आणि त्यांच्यावर बोलल्यानंतर त्याची प्रतिक्रिया काय उमटते हे सगळ्या महाराष्ट्रानं बघितलेलं आहे। मी काल देखील रात्री 11 वाजेपर्यंत सिंधुदुर्गामध्ये होतो। मी तिथं देखील असं सांगितलं की जन आशीर्वाद यात्रा करत असताना जनतेचे आशीर्वाद हे चांगल्या कामातनं आपल्याला कसे मिळतील यासाठी जन आशीर्वाद यात्रा असावी असं कदाचित केंद्राच्या नेत्यांनी त्यांना सांगितलेलं असावं। मला असं वाटतं की जन आशीर्वाद यात्रेमधनं उद्धव साहेबांवर टीका झाली, शिवसेनेवर टीका झाली तरीसुद्धा शिवसेनेला काही फरक पडत नाही आणि शिवसेनेच्या वाढीमध्ये कुठेही कमतरता होणार नाही। शिवसेनेला कोणीही शह देऊ शकत नाही। शिवसेना आहे त्याच्यापेक्षा कोकणामध्ये आणि महाराष्ट्रामध्ये झपाट्यानं वाढेल। वैयक्तिक पातळीवर टीका व्हायला सुरुवात झाली। कालची प्रेस जर बघितली आपण नारायण राणेंची, वैयक्तिक पातळीवर थेट मातोश्रीवर वैयक्तिक टीका, याच्यावर देखील काल मी तिथंच म्हणजे कदाचित आपण विदर्भामध्ये असल्यामुळं तिथं नक्की काय काय चालतं ते मी आज आपल्याला स्पष्ट सांगतो। काल मी स्वतः रत्नागिरीमध्ये देखील होतो, सिंधुदुर्गामध्ये देखील होतो। काल तिथे देखील मी प्रतिक्रिया दिलेली आहे। जशा पद्धतीनं ॲक्शन होते त्याच पद्धतीनं रिॲक्शन होते। चांगल्या पद्धतीची जर ॲक्शन झाली तर चांगल्या पद्धतीचीच रिॲक्शन मिळणार आहे, परंतु कायम उद्धव ठाकरे साहेबांना जर टार्गेट करण्याचा प्रयत्न केला आणि तशी ॲक्शन असेल तर त्याची रिॲक्शन काय असू शकते हे 4 दिवसापूर्वी शिवसैनिकांनी दाखवलेली आहे। मुख्यमंत्री भेटले काल 15 मिनिटं जवळपास चर्चा झाली। शिवसेनेच्या नेत्यांची भाषा पण सॉफ्ट झालेली आहे भाजपबद्दल, काय सांगणार? तू जुळण्याची स्थिती आहे की काय? शिवसेनेचे पक्षप्रमुख आदरणीय उद्धव ठाकरे साहेब आणि देवेंद्रजींची बैठक झाली, हे वर्तमानपत्रातनं देखील आम्ही आज वाचलेलं आहे। शिवसेना पक्षानं कोणाबरोबर युती करावी, कोणाबरोबर आघाडी करावी, कोणाबरोबर सरकार स्थापन करावं किंवा करू नये
याचे सगळेच्या सगळे निर्णय हे माननीय पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे साहेब घेत असतात. ते पक्षप्रमुख आहेत, आमची सगळ्यांची त्यांच्यावर श्रद्धा आहे. त्याच्यामुळे उद्धव ठाकरे साहेब जो काही निर्णय घेतात तो आम्हाला बंधनकारक असतो, राहतो आणि शिवसैनिक म्हणून आम्ही तो मानतो. ज्या शिवसैनिकांनी भाजपचं कार्यालय फोडलं होतं ते शिवसैनिक काल संजय राऊत त्यांच्या बाजूला उभे होते, त्यामुळे भाजप टीका करतात की आम्ही म्हणत होतो की शिवसेना गुंडांचा पक्ष आहे, ते स्पष्ट झालं आहे. मला असं वाटतं की भावना जी व्यक्त झाली किंवा ज्या पद्धतीनं ज्याचा मी उल्लेख केला की समोरनं ॲक्शन झाली, त्याच्यावर रिॲक्शन झालेली आहे. त्याच्यामुळं पद देण्यामध्ये कुठच्या तरी गुंडाला पद दिलेलं आहे, कोणतरी गुंड आजूबाजूला उभे होते, हे बोलणं मला असं वाटतं की उचित नाही. त्याच्यामुळे संजय राऊत साहेबांच्या आजूबाजूला कोण उभे होते किंवा पद कोणाला दिलं याच्यापेक्षा ते शिवसैनिक आहेत किंवा युवासेनेचे होते आणि त्यांनी त्यांची प्रतिक्रिया म्हणून तशा पद्धतीनं कदाचित ते वागले असतील. मला असं वाटतं की त्याच्यातलं कोणीही गुंड नाही. यापुढे नारायणरावांची परत जीभ घसरली तर तसंच उत्तर दिलं जाईल. तर मी 3 वेळा सांगितलं की ॲक्शन चांगली असेल तर रिॲक्शन चांगलीच मिळते. हमारे मित्र राजेश जी नायडू, इनका जो चैनल है पार्थ शर, ये अभी खुलने जा रहा है, जिसमें कि लोगों को न्याय मिले, लोगों की सही जो बातें हैं इस चैनल के माध्यम से लोगों के सामने आए और लोगों को न्याय देने का काम इस चैनल के माध्यम से होगा, ये मुझे पूरा विश्वास है. इस चैनल के हमारे मित्र राजेश जी नायडू और उनके सभी सहकारी को मैं मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. पार्थशर समाचार के नए अवतरण के लिए मैं उनको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, हार्दिक अभिनंदन भी करता हूं. सर्वप्रथम तो अभिनंदन इसलिए करता हूं कि आपने नाम का चयन बहुत सुंदर किया. पार्थ का अर्थ अर्जुन होता है और शर का अर्थ यह तीर होता है और अर्जुन का तीर हमेशा निशाने पर ही लगता था. आपका भी तीर निशाने पे लगे, समाज में व्याप्त बुराइयों को उजागर करने में महत्तम भूमिका आप निभाएं, ऐसी मैं आपसे अपेक्षा करता हूं. सिविल लाइन में बाजारों और सोसाइटियों से निकलने वाले गीले कचरे को प्रोसेस कर कंपोस्ट खाद बनाने की परियोजना का उद्घाटन इसे मेयर दयाशंकर तिवारी ने नर्सरी क्षेत्र में पंजाब राव देशमुख की प्रतिमा के पीछे किया. ये परियोजना वार्ड पार्षदों के वार्ड फंड से सिविल लाइन्स एसोसिएशन की पहल पर स्थापित की गई थी. उद्घाटन समारोह में महापौर दयाशंकर तिवारी के साथ अंचल अध्यक्ष सुनील हिरनवार, नेता प्रतिपक्ष तानाजी वनवे, बसपा नेता जितेंद्र घोड़ेश्वर, पार्षद किशोर जिचकर, पार्षद प्रगति पाटिल, रूपा राय, धर्मपेट, अंचल के सहायक आयुक्त प्रकाश वरहाड़े, गैर सरकारी संगठन की अनुसुईया काले उपस्थित थे. सिविल लाइन सचिव कार्यकारी सदस्य दीपा जामवाल, एग्रोवेट एग्रो इंजीनियर मित्र परिवार के संयुक्त सचिव अजय तायवड़े उपस्थित थे. महापौर दयाशंकर तिवारी ने रिबन काटकर मशीन की चाबी दबाकर परियोजना का उद्घाटन किया. एसोसिएशन की पहल पर पूरी टीम को बधाई देते हुए महापौर दयाशंकर तिवारी ने कहा कि इस तरह के प्रोजेक्ट के लिए पूरी टीम से पहल करने की अपील की. उन्होंने धर्मपेट अंचल के सहायक आयुक्त को गोकुलपेट बाजार में पीठ बनाकर गीला कचरा एकत्र कर परियोजना को देने का निर्देश दिया. पार्षद किशोर जिचकर और सामाजिक कार्यकर्ता अनुसुईया काले ने मेयर दयाशंकर तिवारी को प्रोजेक्ट की पूरी जानकारी दी. उन्होंने कहा कि यदि इस तरह की परियोजना सभी जोनों में स्थापित की जाती है तो क्षेत्र में गीले कचरे को संसाधित करना संभव होगा. म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के माध्यम से इस पंजाबराव कृषि विद्यापीठ परिसर में पंजाबराव जी देशमुख इनकी प्रतिमा के पीछे जहाँ नर्सरी का संचालन होता है, आज एक मशीन का लोकार्पण किया गया. इस मशीन के माध्यम से इस परिसर में उत्पन्न होने वाला जो गीला कचरा है, उस गीले कचरे को प्रोसेस करके उसे खाद में परावर्तित करने का निर्णय यहाँ के नगर सेवक भाई किशोर जिचकर जी, इस वार्ड की नगर सेविका प्रगति ताई, रूपा ताई, इस जोन के सभापति सुनील हिरनवार जी, इन सभी ने मिलकर के लिया है. इस मशीन के माध्यम से नागपुर के सिविल लाइन परिसर में परिवारों में जो भी गीला कचरा उत्पन्न होता है उसे एकत्रीकरण करना और एकत्रीकरण करके उसे खाद में परावर्तित करके बगीचों में खाद का उपयोग करना, इस प्रकार का यह नियोजन है. जिस जगह का कचरा उसका वही नियोजन हो जाए, इस संकल्पना से यह पहला प्रकल्प इस परिसर में शुरू किया गया है. मैं सभी नगर सेवकों की एक अच्छी परिकल्पना के लिए उनका विशेष रूप से हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूं.
और भविष्य में महानगर पालिका के माध्यम से इस प्रकार के अन्य प्रकल्प भी बाकी नगर सेवक इससे प्रेरणा लेकर के करें, जैसे इन सारी चीज़ों का हम कचरे का उसी जगह पर विलेवाट करने का जो वर्तमान सिद्धांत प्रतिपादित किया जा रहा है उसको संपूर्ण रूप में इस शहर में लागू कर सके, इस दिशा में हम प्रयास करेंगे। एक अच्छे उपक्रम के लिए मैं इस वार्ड के समस्त नागरिकों का, सिविल लाइन एसोसिएशन का, इस प्रभाग के समस्त नगर सेवकों का, हमारे असिस्टेंट कमिश्नर माननीय वराडे जी और उनकी समस्त टीम का, सभी का विशेष रूप से अभिनंदन करना चाहता हूँ। हमारे मित्र राजेश जी नायडू, इनका जो चैनल है पार्थ शर, ये अभी खुलने जा रहा है, जिसमें कि लोगों को न्याय मिले, लोगों की सही जो बातें हैं इस चैनल के माध्यम से लोगों के सामने आए और लोगों को न्याय देने का काम इस चैनल के माध्यम से होगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। इस चैनल के हमारे मित्र राजेश जी नायडू और उनके सभी सहकारी को मैं मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।